नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भारत की प्रमुख झीलें और प्रमुख जलप्रपात जो हैं उसके विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे जिससे काफ़ी नए लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। ये जो वीडियो है आपका रेलवे एनटीपीसी और जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं उसी को संदर्भ में रखते हुए बनाया गया है। तो आप लोग इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक जो हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो झीलें हैं और जलप्रपात हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर झीलों को पढ़ेंगे, ठीक। तो भारत की जो प्रमुख प्रसिद्ध झीलें हैं, कौन सी झील किस नाम से जानी जाती है, इसके बाद कुछ प्रमुख झीलें जो है लिस्ट वाइज कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, उसके बाद इस प्रकार से इसको पढ़ लेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो झीलें दी है, दिया हुआ है यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये है सांभर झील। सांभर झील जो है ये राजस्थान में है, ठीक है। खारे पानी की जो झील होती है लवड़ी झील होती है और नमकीन, इसका पानी खारा होता है। तो ये सबसे बड़ी झील है राजस्थान में। नेक्स्ट अगला पॉइंट दिया भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो मीठे पानी की अगर कोई झील है तो ये बूलर झील है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। देखिए इसी से रिलेटेड आगे दिया है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। पूर्वोत्तर भारत लग गया है तो ये झील है यहाँ पर लोकटक झील, और लोकटक झील जो है ये मणिपुर में पड़ेगी। पूर्वोत्तर भारत की ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, मणिपुर में, ठीक। और इस झील में ही भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क बना है, इसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय पार्क है इसमें तैरता हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय पार्क किस झील में है, तो लोकटक झील, मणिपुर जो है पूर्वोत्तर भारत की ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसी में ये स्थित है, ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट आगे दिया है भारत की सबसे बड़ी तटीय या लैगून झील। तटीय या लैगून झील जो है ये है चिल्का, और चिल्का झील जो है ये आपकी पड़ेगी उड़ीसा राज्य में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, तटीय उसी को लैगून। तटीय क्षेत्र जो है ये समुद्र के किनारे पूर्वोत्तर भारत में ये पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील जो है ये है गोविंद सागर। गोविंद सागर जो झील है ये पंजाब में है और ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिया भारत की सबसे सुंदर झील। सुंदरता में अगर कोई झील है तो ये है डल झील, और ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर इस समय जो है केंद्र शासित एक प्रदेश हो गया है अक्टूबर 2019 से। भारत की गोखुर झील, गोखुर का मतलब होता है जिसकी आकृति गाय के खुर के आकृति में है, तो ये झील है बूलर झील और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से ये कुछ फेमस झीलें थीं। इसके बाद अन्य झीलें जो दी हैं, कौन सी झील कहाँ पर स्थित है ये भी आपको याद रखना है। देखिए नाग और नागिन शेषनाग से संबंधित कोई भी झील है तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। डल झील और बूलर झील आपको बता ही दिया है, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके अलावा सांभर झील दी है, सांभर और डिंडवाना ये दोनों झीलें राजस्थान की हैं। सांभर और डिंडवाना ये राजस्थान की झीलें हैं। इसके अलावा पुष्कर झील, पुष्कर झील जो है ये एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है, और ये है अजमेर में। अजमेर जो है ये राजस्थान में ही पड़ता है, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा नक्की झील, नक्की झील भी आपके राजस्थान में ही पड़ेगी। नक्की झील ये भी राजस्थान की एक झील है नक्की। फिर लोकटक झील, लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है, तो ये मणिपुर में है। नेक्स्ट आगे लोनार झील जो है ये दक्षिण भारत का राज्य है महाराष्ट्र, यहाँ पर स्थित है लोनार झील।
फिर आगे दिया है चिल्का झील, ये है उड़ीसा की, ठीक है। और पुलिकट झील, ये तमिलनाडु में पड़ेगी। पुलिकट झील तमिलनाडु जो है ये दक्षिण भारत का राज्य है, तमिलनाडु। नेक्स्ट पेरियार झील, ये केरल की झील है। और यहाँ पर ये कुछ झीलें एक साथ पड़ेंगी, पेरियार, अष्टमुडी, वेम्बनाड, ये सारी झीलें केरला की ही हैं, ठीक है। तीनों झीलें दक्षिण भारत के राज्य केरल में पड़ेंगी। फिर हुसैन सागर, उस्मान सागर, सागर के नाम से ये दोनों झीलें आपको याद रखनी है, हैदराबाद से। हैदराबाद अगर ऑप्शन में ना हो तो तेलंगाना दिया होगा, ठीक है। तो हुसैन सागर, उस्मान सागर, ये सारी झीलें हैदराबाद में। फिर इसके बाद दिया है फूलर झील। फूलर झील जो है ये पीलीभीत में पड़ती है, और पीलीभीत जो है ये आपका यूपी का जिला है, ठीक है। यहीं से गोमती नदी निकलती है पीलीभीत से। नेक्स्ट आगे सात ताल, राकस ताल, माला ताल, रूपकुंड। कोई भी ताल अगर आया है झील में तो ये आपकी पहुंच जाएगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये सारे ताल वाली झीलें स्थित हैं, रूपकुंड, उत्तर और माला ताल, राकस ताल, सात ताल, ठीक। इसके बाद कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश की झील है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कोलेरू झील। फिर चंदुबी, चपनाला और दिया है हाफलांग। चंदुबी, चपनाला, हाफलांग, ये तीनों झीलें आपको याद रखनी है, ये असम राज्य में स्थित हैं। पूर्वोत्तर भारत का राज्य है असम, असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख झीलें थीं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको एक दो बार और पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगी अच्छे से, ठीक। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, देखिए इसको। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सामर झील राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जम्मू कश्मीर। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील, और ये मणिपुर में है। फिर भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील चिल्का झील है, ये उड़ीसा में है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है गोविंद सागर, पंजाब में। भारत की सबसे सुंदर झील डल झील है, जम्मू कश्मीर। और भारत की गाय के खुर की आकृति में है बुलर झील। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर भारत की झील है लोकटक, उसमें केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय पार्क भी तैरता हुआ बना है। इसके बाद आगे यहाँ पर नागिन, शेषनाग, बुलर, डल झील, ये सारी जम्मू कश्मीर है। नाग और नागिन से रिलेटेड अगर कोई आ जाएगी तो आपको जम्मू कश्मीर टिक करना है। सांबर झील और डिंडवाना, ये राजस्थान की झीलें हैं। पुष्कर झील जो है राजस्थान के अजमेर पड़ती है, और ये एक कृत्रिम झील है। फिर आगे दिया नक्की झील, ये भी कहाँ की है, राजस्थान की एक झील है। फिर लोकटक झील, ये मणिपुर में आएगी। और लोनार झील, ये महाराष्ट्र की झील है। चिल्का झील उड़ीसा से रिलेटेड है। पुलिकट तमिलनाडु में है। पेरियार, अष्टमुडी, वेम्बनाड, ये सारी झीलें केरल की हैं। और हुसैन सागर, उस्मान सागर, ये हैदराबाद की झीलें हैं। फूलर झील, ये पीलीभीत तमिलनाडु में, यूपी में पड़ती है। सात ताल, राकस ताल, माला ताल, रूपकुंड, ये सारी झीलें उत्तराखंड की हैं। कोलेरू आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। चंदुबी, चपनाला, हाफलांग, ये असम की झीलें हैं, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग जलप्रपात को पढ़ेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग जलप्रपात को पढ़ेंगे। भारत में जितने भी जलप्रपात हैं, ये जो दक्षिण भारत का क्षेत्र पड़ता है भारत का, यहीं पर सारे जलप्रपात आते हैं, ठीक। अगर उत्तर भारत का कोई राज्य आता है तो आपको वहाँ पर उसे हटा देना है, ऑप्शन में उसे टिक नहीं करना है अगर आपको आंसर नहीं पता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो जलप्रपात हैं दिए हुए हैं, कौन सा जलप्रपात किस नदी पे है और किस राज्य में है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट जलप्रपात हैं, उनको देख लेते हैं पहले। तो भारत का सबसे बड़ा चौड़ाई की दृष्टि से, ठीक है, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जलप्रपात है उसको देख लीजिए। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात, ठीक है, ये आपका होगा जोग। इसको गरसोप्पा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी नाम दिया गया है। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, ठीक है। और ये जो है शरावती नदी पर है। शरावती नदी जो है ये कर्नाटक में पड़ेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। शरावती नदी कहाँ है, कर्नाटक में, जिस पर जोग या गरसोप्पा या आपका महात्मा गांधी के नाम से जलप्रपात है, जो भारत का चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जाना जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर अगला जो है
आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात, ठीक। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है ये है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है आपका ये कावेरी नदी पर पड़ता है और ये जो है कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद आगे सबसे ऊंचा जलप्रपात ये भी पूछ लेता है। सबसे ऊंचा जो है ये है कुचिकल। कुचिकल जलप्रपात जो है ये सबसे ऊंचा है और ये बराह नदी पर है, ये भी कर्नाटक में पड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है टोटल जो ऊंचाई पड़ेगी ये इसकी ये है 455 मीटर, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुचिकल बराह नदी पर है कर्नाटक में और ऊंचाई 455 मीटर। तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जोगियागर सोप्पा महात्मा गांधी, ये शरावती नदी कर्नाटक में है। और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है शिव समुद्रम कावेरी नदी, ये भी कर्नाटक में है। सबसे ऊंचा जो है ये कुचिकल है, बराह नदी कर्नाटक में ये भी पड़ता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद अन्य जो जलप्रपात दिए हैं इस प्रकार से इनको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जोगियागर सोप्पा नाम का जो जलप्रपात है इधर पढ़ लिया है, शरावती नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य में है। जोगियागर सोप्पा या महात्मा गांधी के नाम से इसको जानते हैं। शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी पर है, ये भी कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। इसके बाद धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जो जलप्रपात है ये आपका नर्मदा नदी पर पड़ता है और जो ये नर्मदा नदी है ये आपकी पड़ती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पड़ेगी? मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद अगला जो जलप्रपात है इसका नाम है हुंडरू। हुंडरू नाम का जो जलप्रपात है ये सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू और ये रांची में पड़ता है। रांची जो है झारखंड की राजधानी है, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची में पड़ेगा। सुवर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू। दूध सागर जो है ये है आपका मांडवी नदी पर। मांडवी नदी जो है ये आपकी पड़ती है जो साउथ का राज्य है गोवा और कर्नाटक, गोवा कर्नाटक की सीमा पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से। इसके बाद चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात देखिए ये है चंबल नदी पर और ये आपका पड़ेगा एमपी में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर और ये एमपी में पड़ेगा। इसके बाद बरकाना जो है ये है सीता नदी पर और ये पड़ेगा आपका कर्नाटक राज्य में। बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर और ये कर्नाटक में पड़ेगा। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये इंद्रावती नाम की नदी है और ये चित्तूर पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो सीधे छत्तीसगढ़ लिख देते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में ये है चित्रकूट जलप्रपात। कपिल धारा जो है ये आपका पड़ता है नर्मदा नदी पर और ये है आपकी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत के ये कुछ जलप्रपात थे। यहाँ पर आप लोगों ने लिस्ट वाइज भी समझ लिया है और कुछ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से और ऊंचाई की दृष्टि से अलग अलग जलप्रपात हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये झीलों से संबंधित और जलप्रपात से संबंधित टॉपिक थे। आप लोगों को उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आगे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।